हाँ तो बच्चों, आपका फिर स्वागत है नरेंद्र एजुकेटर्स क्लास में। हमारा पार्ट चल रहा था केमिस्ट्री का जो है कई सारी टॉपिक करा दिए थे। 1.4 की सी करा दी थी। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका 1.4 का डी। 1.4 डी है। आप बेटा बाहर जाओ जाओ। 1.4 बी सी तक करा दिया था। लास्ट रिएक्शन थी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने बताई थी, एक आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, एक आपका लेस रिएक्टिव, इसको डिस्प्लेस कर देगा। ये रिएक्शन कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था, यहाँ दो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होंगे और वो उन दूसरों को डिस्प्लेस कर देंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट आर दोज रिएक्शन when in which two or more reactive element displace other less reactive element. This is called double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है, मैंने एग्जांपल भी शुरू में करवाया था। एक एग्जांपल है इसका जो कि मैंने पहले ही कराया था, मैग्नीशियम वाली रिएक्शन के साथ लीड नाइट्रेट PbNO3 प्लस Ki आपका पोटासियम आयोडाइड। दिस गिव राइज टू आपका PbI2 प्लस में KNO3। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट। मैंने पहले भी ये एग्जांपल दिया था। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। और जैसे आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी और आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर आल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्यों है भाई? क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बनता है। और प्रेसिपिटेट क्या था? These are insoluble substance in water. वे यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेट क्या है? ये वाला है प्रेसिपिटेट। जिस रिएक्शन में आपके प्रेसिपिटेट बनते हैं उनको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? जो इनसोल्युबल इन वाटर, आपका वाटर में इनसोल्युबल हो। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका। एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल आपका जो एनसीईआरटी में दे रखा है वही सोडियम सल्फेट। अदर एग्जांपल इज Na2SO4। यहाँ लिखना पड़ेगा सोडियम सल्फेट, नीचे सोडियम सल्फेट, सल्फेट है यानी SO4 आएगा। फिर है
BaCl2, barium chloride, BaCl2, this is barium क्लोराइड। नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, BaSO4 प्लस आपका प्रोडक्ट में क्या है, NaCl, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये बोल्ड रिएक्शन थी, एग्जाम्पल था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये सोडियम सल्फेट है, ये आपकी बेरियम क्लोराइड है और प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। ये सोडियम इससे ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगी और आपका सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा, दोनों को डिस्प्लेस। यहाँ भी प्रेसिपिटेट बन रहा है आपका बेरियम सल्फेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जो इनसॉल्युबल इन वाटर। सो दो डेफिनेशन यहां से होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इसके बारे में दे रखा है, रिमेन्स इन सॉल्यूशन सच रिएक्शन वेयर द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So these are the two example of double displacement reaction. Next topic है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में आपके दो और मोर एलिमेंट होंगे, जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देंगे, आप डेफिनेशन में लिख सकते हो। और एग्जाम्पल में मैंने शुरू में दिख रहा था आपका लीड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटासियम आयोडाइड, वो भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और दूसरी बात ध्यान देने की है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके प्रेसिपिटेट बनते हैं। प्रेसिपिटेट होते क्या है, जो सब्सटेंस आपका इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, और इसी में आपकी प्रेसिपिटेट रिएक्शन आती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनसीईआरटी का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन 1.4 का डी, सॉरी याद है, एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वे होती हैं जिनमें, यहां लिख देता हूं ऑक्सीडेशन, और दोज रिएक्शन in which adding of oxygen or removal of hydrogen। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब या तो ऑक्सीजन आपकी ऐड हो रही हो या आपकी हाइड्रोजन बाहर निकल रही हो, तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है आपका C प्लस में O2, कॉम्बिनेशन का भी एग्जांपल है CO2, आपकी ऑक्सीजन जो है ऐड हो रही है कार्बन में, तो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी।
रिडक्शन कौन सी होती है? रिडक्शन रिएक्शन जो आपकी ऑक्सीडेशन है इसके बिल्कुल विपरीत होती है आपकी रिडक्शन रिएक्शन। जैसे और दोज रिएक्शन इन विच एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां आपकी ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, यहां रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन इसमें जुड़ रही है, यहां हाइड्रोजन बाहर निकल रही थी। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इकट्ठा याद करना है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, अगर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आपकी ऑक्सीडेशन में ही आएगी। अगर रिडक्शन की बात करूं तो रिडक्शन का मतलब रिडक्ट होना आपका ऑक्सीडेशन का रिडक्ट होना, निकलना, बाहर निकलना, और हाइड्रोजन का जुड़ना आपकी रिडक्शन रिएक्शन है। यहां भी एक एग्जांपल है Cu प्लस H2, ऊपर लिख देता हूं इसका एग्जांपल, को दिखाई नहीं दे रहा होगा। रिडक्शन रिएक्शन एग्जाम्पल है CuO प्लस में H2, दिस गिव राइज टू Cu प्लस H2O। तो यहां एक चीज देखना, यहां ऑक्सीजन थी इसके कॉपर के साथ, ऑक्सीजन बाहर होगी तो ये तो आपकी रिडक्शन रिएक्शन होगी। यहां हाइड्रोजन आपकी है और वहां ऑक्सीजन ऐड होगी, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन के एग्जांपल से दोनों क्लियर होगी। इन रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं भाई? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कई रिएक्शन ऐसी है जिनमें एक ही रिएक्शन में आपकी रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। ये आपकी रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है, तो इसको बोलते हो रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। बाकी आपका ऑक्सीडेशन तो बता ही दिया, रिडक्शन दोनों बता दिए, दोनों का मिक्स भी बता दिया। रेडॉक्स रिएक्शन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन देखनी, फिर रिडक्शन देखनी। अगर दोनों ही एक ही रिएक्शन में है तो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थोड़ा सा रह गया इसमें बताना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ कौन सा है? हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कॉपर से ऑक्सीजन निकल रही है तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जितनी भी टाइप ऑफ रिएक्शन थी ये हमने करा दी, ठीक है। थोड़ा सा आपका एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होते हैं जिनमें आपकी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बाहर निकलती